अब डिजिटल नेटवर्क से जंग। जरा सोचिए, अगर जंग की पहली गोले चले ही ना, दुश्मन हार पहले से ही मान ले। 2026 जंग अब सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि सर्वर रूम, सैटेलाइट और सुपर कंप्यूटर में हार जीत तय होगी। जहां सैनिक की राइफल के साथ एल्गोरिदम उसकी ढाल बनेगा और कमांडर के फैसले एआई और डेटा की ताकत से सेकंड्स में लिए जा सकेंगे। भारतीय सेना अब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों मोर्चों पर डिजिटल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा वॉरफेयर के साथ अगली जंग की तैयारी कर चुकी है। सवाल ये, 2026 का युद्ध होगा तो कैसा होगा और उस जंग के लिए भारत कितना तैयार है? सेना का 2026 रोड मैप तैयार। डेटा बनेगा नया हथियार। डिजिटल वॉर के लिए सेना तैयार। एआई तय करेगा युद्ध का फैसला। दो 2026 सेना पूरी तरह टेक रेडी। अगली जंग कहीं भी, कभी भी। साल 2026 में यह साफ हो गया है कि युद्ध अब केवल सैनिकों की संख्या, हथियारों की ताकत या सीमाओं की सुरक्षा का मामला नहीं रहा। अब जंग का नया चेहरा है डेटा, एआई और डिजिटल नेटवर्क। जिस तरह से तकनीक ने हर क्षेत्र में बदलाव किया है, उसी तरह अगली जंग का मैदान पूरी तरह बदल चुका है। भारतीय सेना ने इस बदलते यथार्थ को समझते हुए एक व्यापक और गहन रोड मैप तैयार किया है। ये रोड मैप केवल आधुनिकीकरण का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये बताता है आने वाला युद्ध लड़ा कैसे जाएगा, निर्णय कैसे लिए जाएंगे और जीत किसके पक्ष में जाएगी। साइबर वॉरफेयर पूरी दुनिया में एक तरह से अपना डिफरेंट रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जो हम देखते हैं कि ये डेटा है, इसको सेव करने के लिए, एआई डेटा को सेव करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं कि किस तरह से एक अच्छा रोड मैप बने। 2026 में हम डेटा को किस तरह से सुरक्षित कर सकें, सीमाओं पे सेंध लगाने के साथ साथ डिजिटल सीमाओं पे जो सेंध लगाने के लिए हमारे दुश्मन मुल्क के, दुश्मन देश के जो हैकर्स बैठे हुए हैं, उनसे किस तरह से बचाया जा सके। आर्मी के डेटा, आर्मी के कमांड सेंटर्स में किस तरह से इन डेटा को सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया जा रहा है, पूरे के पूरे भारतीय सीमाओं को और अन्य देशों की सीमाओं को भी साइबर वॉरफेयर के थ्रू जो है टारगेट किया जा रहा है। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के साथ 88 घंटे की जंग के विश्लेषण के बाद सेना ने अहम बदलावों की रूपरेखा तैयार की है। सेना ने इसे 3 हिस्सों, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति में बांटा है। भारतीय सेना ने साल 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी और 2027 में ऑपरेशंस के एआई से पूर्ण इंटीग्रेशन के रूप में मनाने का फैसला किया है। सेना ने साल 2023 से 2032 को परिवर्तन का साल घोषित किया है। इसके तहत 2023 में संगठन, सोच और काम करने के तरीकों में सुधार, 2024 को तकनीक आत्मसात
और 2025 में जमीनी स्तर पर बदलाव का रोड मैप अपनाया है। और इस रोड मैप के शॉर्ट टर्म में जो कदम उठाए जा रहे हैं वे ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने और रियल टाइम में डेटा का इस्तेमाल कर फैसला लेने की दिशा में है। जहां मीडियम टर्म में एआई संचालित कमांड और डिजिटल नेटवर्क के जरिए रणनीति और संचालन को जोड़ने पर जोर है, लॉन्ग टर्म योजना का मतलब पूरी तरह डेटा और नेटवर्क संचालित युद्ध तंत्र तैयार करना है। शॉर्ट टर्म में भारतीय सेना का ध्यान तकनीक पर है, जिसमें नए युग के ड्रोन, एआई संचालित निगरानी सिस्टम और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स जैसे उपकरण हैं, जो किसी भी मोर्चे पर तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम हैं। ये केवल हथियारों का आधुनिकीकरण नहीं है, बल्कि सैनिक और कमांडर की क्षमताओं को डेटा और एआई से जोड़ने की रणनीति है, जिसमें हर सैनिक, हर यूनिट, हर ऑपरेशन अब डिजिटल नेटवर्क से जुड़ा होगा। वहीं मीडियम टर्म योजना में ये रणनीति और गहराई में चली जाती है। ये केवल उपकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कमांड और कंट्रोल सिस्टम को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने पर केंद्रित है। एआई संचालित कमांड सेंटर, स्वचालित लॉजिस्टिक सपोर्ट और रियल टाइम डेटा साझा करने वाले नेटवर्क के जरिए सेना किसी भी स्थिति पर तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम होगी। लॉन्ग टर्म योजना में डेटा संचालित और नेटवर्क केंद्रित सेना तैयार करना है। इसमें एआई संचालित रणनीति, साइबर सुरक्षा, ड्रोन और हथियार प्रणाली का इस्तेमाल शामिल है। ये बदलाव केवल तकनीकी नहीं है, यह रणनीतिक सोच में क्रांति है, जिसमें सैनिक अब केवल शारीरिक रूप से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि डिजिटल नेटवर्क का एक सक्रिय हिस्सा होंगे, जिसमें हर फैसला, हर मूवमेंट और हर ऑपरेशन एआई और डेटा एनालिटिक्स से जुड़ा होगा। ये पूरी तैयारी केवल युद्ध की दक्षता बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि 2026 की जंग में भारत की सेना हर मोर्चे पर निर्णायक बढ़त बनाए रखे। बता दें, डिजिटल नेटवर्क, एआई और डेटा की वजह से सेना के पास पहले से कहीं ज्यादा जानकारी होगी। ड्रोन, सैटेलाइट, आईओटी संचालित सेंसर और स्मार्ट कमांड सेंटर जंग के हर क्षेत्र में स्थिति का रियल टाइम डेटा देंगे। एआई एल्गोरिदम इन आंकड़ों का विश्लेषण करके संभावित परिणामों का अनुमान लगाएंगे और कमांडरों को सेकेंडों में फैसले लेने पर सक्षम बनाएंगे। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रोड मैप के तहत हर एक योजना का केंद्र ये है कि सेना न केवल हमले और बचाव में सक्षम हो, बल्कि निर्णायक फैसले सेकेंडों में ले सके। तीन स्तर रूपांतरण मॉडल है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म रियल टाइम आईएसआर की हम बात करते हैं, एआई सपोर्ट, एनालिटिक्स, ड्रोन, डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा त्वचारित प्रतिक्रिया क्षमता। मीडियम टर्म एआई संचालित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसको हम बोलते हैं C2। लॉन्ग टर्म पूरी तरीके से पूर्ण नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और ऑटोनोमस वॉरफेयर की हम, और साइबर स्पेस, ये सारी चीज थर्ड बेसिकली लॉन्ग टर्म विजन्स पे आता है। तो ये रोड मैप जो भारत ने इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए बनाया है, और यह रोड मैप भारत को रिएक्टिव फोर्स से प्रेडिक्टिव एंड प्रोएक्टिव फोर्स की तरफ एक मूव करेगा और उसको कन्वर्स करने की क्षमता रखता है। एआई एल्गोरिथम जो होते हैं संभावित संघर्षों का पहले से प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे हम आने वाले संकट को पहले ही एनालाइज करके उसको न्यूट्रलाइज करके उसको सबसेट कर लिया जाता है। भारतीय सेना के इस रोड मैप का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये पूरी तरह से लचीला और फ्यूचर रेडी है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होगी,
नई एआई क्षमताएं, डेटा सेंटर और डिजिटल नेटवर्क को और सुदृढ़ किया जाएगा, जिसमें सैनिक अब केवल लड़ाकू नहीं रहेंगे, वे डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे। उनका हर मूवमेंट, हर फैसला, हर ऑपरेशन डेटा और एआई एनालिटिक्स से जुड़ा होगा। ये पूरी तैयारी केवल युद्ध की दक्षता बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि 2026 की जंग में भारत की सेना हर मोर्चे पर निर्णायक बढ़त बनाए रखे। डिजिटल जंग की तैयारी के तहत सेना को न केवल तकनीक का समर्थन मिलेगा, बल्कि रणनीति, निगरानी और लॉजिस्टिक्स के हर पहलू में भी पूरी तरह डेटा संचालित निर्णय लेने की क्षमता मिलेगी। एआई एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग मॉडल युद्ध के हर मोर्चे का पूर्वानुमान लगाएंगे और कमांडरों को तुरंत एक्शन लेने में मदद करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से मिले अनुभव ने यह साफ कर दिया कि आधुनिक युद्ध में सही समय पर सही जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे अहम बात यह थी कि ये स्थिर, नियंत्रित और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक था। इसमें पाकिस्तान की सैन्य ढांचे को सीधे निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि उन नेटवर्कों को प्राथमिकता दी गई जिन्हें आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य चरमपंथी गुटों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये वो समय था जब भारतीय सेना ने एक साफ संदेश दिया, आतंकवाद और उसकी संरचनाओं को सहन नहीं किया जाएगा। ये संदेश केवल गोलियों और मिसाइलों से नहीं गया, बल्कि डिजिटल इंटेलिजेंस, निगरानी आधारित रणनीति और चयनित लक्ष्यों पर केंद्रित हमले के जरिए किया गया। ऑपरेशन सिंदूर ने सिखाया कि युद्ध का मुकाबला इंटेलिजेंस फर्स्ट यानी सूचना प्राथमिक रणनीति से किया जाना चाहिए। ये वही सीख थी जिसने भारतीय सेना को 2026 के लिए एक व्यापक तकनीकी रोड मैप लेने की प्रेरणा दी। जो अभी साइबर वॉरफेयर की हम बात करते हैं और साइबर युद्ध की हम बात करते हैं, तो ये 2023 में शुरुआत होकर के आप सबने देखा कि 24-25 में लोगों तक काफी पहुंचा और 26 में लेके अभी 26 में ये बहुत आगे तक जाने वाला है। और इसके बाद आगे की जब चीजें होंगी, जो आगे का वॉरफेयर आएगा, तो एक डेफिनेटली नया रूप लेगा। 2030-32 तक जाते जाते पूरी दुनिया का एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। जो अभी हम लैंड पे, बॉर्डर्स पे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, वो हम साइबर स्पेस में लड़ाइयाँ लड़ेंगे। और इन सारी चीजों से सुरक्षित होने के लिए व्यक्ति को जरूरी है कि वो डेटा को किस तरह से समझे और किस तरह से वो सुरक्षित रखें। वही रणनीतिक संचार स्तर पर भी सेना बड़े बदलाव कर रही है, जिसमें योजना के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, दुश्मन देशों और घरेलू नागरिकों के लिए अलग अलग माध्यम और कंटेंट तैयार किया जाएगा, जिसमें नैरेटिव वॉर के जरिए दुश्मन के दुष्प्रचार तंत्र को निष्क्रिय करने पर खास जोर होगा। राजनीतिक नेतृत्व, तीनों सेनाओं और मीडिया के बीच समन्वय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के जरिए निर्णय प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। ये पूरी प्रणाली डेटा नेटवर्क और सैन्य आंकड़ों के 3 स्तंभों पर आधारित होगी। साइबर ढांचे के जरिए यह तय किया जाएगा कि कौन सी सूचना कहां से आएगी और उसे किस तरह सुरक्षित रखा जाएगा। और इसके साथ ही सेना देश भर में फैले अपने डिजिटल नेटवर्क, डेटा सेंटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम को एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी होगी। इससे जंग के मैदान में तैनात जवान से लेकर शीर्ष कमांडर तक सभी को रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी।
29 दिसंबर 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का सफल परीक्षण किया गया, जिसमें 120 किलोमीटर के रेंज तक सटीक वार किया गया। ये परीक्षण DRDO ने किया था। 3, 2, 1. दो 2026 को लक्ष्य बनाकर भारतीय सेना ने अपनी पूरी युद्ध रणनीति को नए सिरे से तैयार किया। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के जरिए अब लड़ाई को डेटा, AI और डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जिससे रियल टाइम इंटेलिजेंस, तेज निर्माण और नेटवर्क संचालित ऑपरेशंस ही आने वाले युद्ध की पहचान होंगे। भारतीय सेना इस बदलाव के साथ न सिर्फ तैयार है, बल्कि भविष्य की जंग की दिशा भी तय कर रही है। 17 दिसंबर 2025 को भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर मिले। इन हेलीकॉप्टरों को पश्चिमी सीमा के पास जोधपुर में तैनात किया गया है, जिसमें राजस्थान में स्क्वाड्रन होने की वजह से इनका रंग मिट्टी जैसा रखा गया है, जिससे रेगिस्तानी इलाकों में छुपने में मदद मिलती है। दुनिया का सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे को फ्लाइंग टैंक कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में से एक है। ये हेलफायर मिसाइल 70 mm रॉकेट और 30 mm चेन गन से लैस है। इसमें AN APG-78 लॉन्गबो रडार सिस्टम है, जो 256 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है और 16 सबसे खतरनाक लक्ष्यों को प्राथमिकता दे सकता है। दुनिया के जितने भी आप बड़े सैन्य शक्ति अभी को अगर आप देख रहे हैं, उसको एनालाइज अगर आप करते हैं, तो सब युद्ध को डेटा पहले नेटवर्क सेंट्रिक और AI एडवांस्ड बनाकर फिर से प्रभाषी मीन्स इसकी डेफिनेशन को चेंज किया जा रहा है। जहाँ तक अगर हम बात करते हैं पहले उसकी जो कि वैश्विक सैन्य है, जिसकी AI अपनाने की रफ्तार को वो बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं, तो अगर आप देखते हैं नॉट इन इंडिया ऑल्सो बट इन इंटरनेशनल लेवल, अमेरिका और उनके सहयोगी जो कि जॉइंट ऑल डोमेन कमांड एंड कंट्रोल्स जिसको बोला जाता है JADC2, अमेरिकी सेना या अमेरिकी रक्षा विभाग का ये व्यापक नेटवर्क सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसमें सभी सेनाओं को सेंसर, सूचना और हथियार का एक AI संचालित साझा नेटवर्क से जुड़े होंगे। यानी भूमि, वायु, समुद्र, स्पेस और साइबर सभी डोमेन से डेटा वास्तविक रूप में शेयर होगा और उसका यूटिलाइजेशन होगा। हेलीकॉप्टर में उच्च गुणवत्ता का नाइट विजन सिस्टम है, जिससे दुश्मन को अंधेरे में भी ढूंढा जा सकता है। सेना की इन्फेंट्री विंग के DG लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार के मुताबिक भारतीय सेना में अगले कुछ महीनों में भैरव लाइट कमांडो की 20 बटालियनें और शामिल हो जाएंगी। ऐसी 4 बटालियनें पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हैं। इन 5 बटालियनों के अलावा 4 और लगभग तैयार हैं, जबकि बाकी 16 अगले 6 महीनों में काम करने लगेंगी। रामचंद्र की जय।
वहीं भारत ने बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिघाट से 3,500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। K4 मिसाइल जमीन से लॉन्च होने वाली अग्नि सीरीज पर आधारित एक एडवांस सिस्टम मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से लॉन्च के लिए बनाया गया है। लॉन्च के समय मिसाइल पहले समुद्र की सतह से बाहर आती है, इसके बाद उड़ान भरते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इसे अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों से दागी जा सकती है। K4 को भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इससे भारत की डिटेरेंस क्षमता मजबूत होती है, यानी संभावित दुश्मन पर यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है कि किसी भी हमले का जवाब दिया जा सकता है। अगली जंग की धार, डेटा, एआई और डिजिटल नेटवर्क। 2026 की बात करें तो ये साफ है कि शारीरिक मोर्चे की तैयारियां जितनी महत्वपूर्ण थी, उससे कहीं ज्यादा डेटा आधारित तैयारी जरूरी हो चुकी है। युद्ध अब सूचना हासिल करने, सीख, बातचीत और परिणामों का विश्लेषण जैसे आधारों पर हुआ करेगा, जिन पर दुनिया पहले कभी नहीं चली। डेटा आज जंग की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। जिसमें हर एक सैनिक ड्रोन, सेंसर, निगरानी, कैमरा और नेटवर्केड सिस्टम लगातार संकेत भेजते हैं। एआई आज सैन्य रणनीति का वो घटक है जो मानव क्षमता की सीमाओं को पार करता है। जब हर सेकंड में लाखों डेटा पॉइंट इकट्ठा किए जाएंगे, चाहे वो दुश्मन की चाल हो, मौसम का बदलाव हो, ड्रोन की स्थिति हो या लॉजिस्टिक समर्थन, उनका विश्लेषण केवल एआई के जरिए ही संभव है। एआई एल्गोरिदम संभावित खतरों, कमजोरियों और मौके का पूर्वानुमान लगाते हैं और निर्णयों को सेकंडों में बदल सकते हैं। ये कल्पना नहीं है, ये वही दिशा है जिस पर भारतीय सेना पहले ही बढ़ चुकी है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है या डाटा वारफेयर की बात है और या डिजिटल नेटवर्क की बात है, अब डाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत बहुत सीरियसली ले रहा है और उस पर बहुत काम कर रहा है। इसकी बहुत सारी चीज़ें आपको सामने नज़र भी आ रही हैं। तो ये जो है इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है और ये ऑपरेशन सिंदूर के समय नज़र भी आया। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि सूचना आधारित निर्णय क्षमता कितना निर्णायक हो सकती है। जब लक्ष्य साफ हो, इंटेलिजेंस बेहतर हो और कार्रवाई सटीक हो। इसी सोच को आगामी 2026 के रोड मैप में विस्तार दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।